हेलो दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो कोसी का टॉपिक कर लिया है, एक उत्तर टॉपिक कर लिया है, बड़े शानदार तरीके से किया है। आप चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी करो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज पढ़ेंगे पोषक तत्व और जो बायोलॉजी में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो पोषक तत्व से पूछे जाते हैं या मानव रोग से पूछे जाते हैं। और बढ़िया तरीके से बायोलॉजी को और फिजिक्स केमिस्ट्री को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। तो दोस्तों, ग्रुप डी के दो पेपर होंगे। एक पेपर तो आप ऐसे क्लियर कर दोगे, तो दूसरे पेपर के लिए ऐसा मानो बढ़िया तरीके से साइंस कंप्लीट करेंगे। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर चीज को कंप्लीट करेंगे। इनमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पोषक तत्व होता क्या है। देखो भी बहुत बच्चों को ये भी जवाब आया कि सर थे ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाओ, भीतरी को मारवाड़ी पढ़ाया करो, स्वाद आए। तो देखो भी स्वाद चाहिए तो स्वाद ही दिला देना। बात करा पोषक तत्व की, तो पोषक तत्व होते क्या है वो देखो, वे तत्व जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शरीर का क्या बनाए रखें, संतुलन बनाए रखें, वो सारे के सारे पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व छह हमें देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल। एच का उपला तीन है नहीं, केवल शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इनको कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थ जिनमें किसकी मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। एच का निचला तीन बच्चे में अपन ऊर्जा को मिले, ये केवल शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं और ये अकार्बनिक पदार्थ है। अठम बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आवे, एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से किस पोषक तत्व से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीन मिल जाएगा, एक सारे विटामिन मिल जाएगा। तो इन तीनों से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ऊपर वाले तीनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊपर वाले तीनों कार्बनिक पदार्थ है, नीचे वाले तीनों अकार्बनिक पदार्थ है। देखो दोस्तों, आरबीएससी एनसीईआरटी में एक विवाद है कि ये जो विटामिन है ना, विटामिन आरबीएससी की बुक में ऐसा दे रखा है कि जो विटामिन है ना, विटामिन वो अकार्बनिक पदार्थ है और एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। उल्टा दे रखा है दोनों में, ठीक है। तो थाने इस तरीके को याद रखना है, ऊपरला तीनों केवल ऊर्जा प्राप्त है, कार्बनिक है, निचला तीनों ऊर्जा की प्राप्ति करनी है, अकार्बनिक है। अब बात करें आप सारों पहले बहुत कार्बोहाइड्रेट की एक एक करके पढ़ना बढ़िया तरीकों। कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बनिक पदार्थ है ना, तो इसमें कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। इनमें जो अनुपात होता है वो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 अनुपात 2 अनुपात 1 में होवे। देखो जी, हम बात करें C6H12O6, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। इनमें जी को यो 6 12 6 तोड़ो थे 1 अनुपात 2 अनुपात 1 में बढ़ते हुए, ये अनुपात सामान्यतः होता है, ठीक है। बात करें जैसे ये जो डाइसैकेराइड है C12H22O11, इनमें देखो अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 आएगी। इनमें एक कंडीशन प्रवाह अगर 18 संख्या आप 11 करते हैं जैसे 1 अनुपात 2 अनुपात 1 आएगा, तो हम सामान्य कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में CHO का जो अनुपात होता है ना, CHO का जो अनुपात होता है ना, वो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होता है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि प्राप्त क्यों हुआ है, तो दोस्तों जी को कार्बोहाइड्रेट वो अनाज में प्राप्त हुआ है। एक नंबर बात, अनाज जो हम खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, उनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सर्वाधिक मात्रा में बहुत बार प्रश्न आता है किससे प्राप्त होता है, चावल से प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में बात करते हैं फलों में, पूछा जाए कि किस फल से सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो केले से प्राप्त होता है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का शर्करा होता है, एक प्रकार का शर्करा होता है। इसको आप सेकेराइड भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम है शर्करा और सेकेराइड, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो ये सेकेराइड और शर्करा होता है, ये 3 प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अंग मापा 3 एग्जांपल पढ़ाऊंगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड में पढ़ाऊंगा। मोनोसेकेराइड में 3 एग्जांपल पढ़ाऊंगा, तीनों सूत्र एक याद रखना, अपन सामान्य सूत्र यही होता है C6H12O6। और एक सूत्र याद कर लो तो तीनों सूत्र याद हो जाएगा। और डाइसेकेराइड में भी 3 एग्जांपल पढ़ाऊंगा, तीनों एक सूत्र याद रखना, C12H22O11। और पॉलीसेकेराइड में भी वो एक सूत्र याद रखना, C6H10O5। बस कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना पढ़ लिया। इसके बाद में हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखो इन बाद में आप देखा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तीनों सूत्र था मेरे, ये मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज 3 पढ़ाना, डाइसेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, ए पढ़ाना। मोनोसेकेराइड का जितना भी तीनों सूत्र एक ही है, C6H12O6
डाइसैकेराइड वो भी एक है C12H12 और जो पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है C6H10O5। तीनों तीन तीन छह तीन नौ नौवां का सूत्र था, याद हो गया। अब बात करा मोनोसैकेराइड की, डाइसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड की। देखो भी सारों पहले पोत है नहीं, सारों पहले पोत तो जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड अगर आप स्टार्च को सेवन कराना नहीं तो पहले पॉलीसैकेराइड किस में टूटेगा, डाइसैकेराइड में टूटेगा, और फिर डाइसैकेराइड किस में टूटेगा, मोनोसैकेराइड में टूटेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे आसान पाचन है ना वो किसका होता है, मोनोसैकेराइड का होता है। जल्दी जिस चीज को पाचन होती है वो मोनोसैकेराइड को होगा, और तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति है ना वो किससे मिलेगी, मोनोसैकेराइड में। और मोनोसैकेराइड में ही पूछे तो ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखो मोनोसैकेराइड एक साधारण शर्करा है, इनको पाचन आसानी हो जाए तो हम तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। अब इनका तीन एग्जांपल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीन होते हैं मोनोसैकेराइड होते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ये उपनाम है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भी। ग्लूकोज को कहा जाता है यूनिवर्सल शुगर, सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है इसको, यूनिवर्सल शुगर कहा जाता है। ग्रेप शुगर, अंगूर में जो शर्करा पाई जाती है ना वो ग्लूकोज, अंगूर के अंदर जो शर्करा पाई जाती है ना वो ग्लूकोज पाई जाती है। ब्लड शुगर, रक्त की जो शर्करा है ना उसको ग्लूकोज, वो ग्लूकोज पाई जाती है रक्त के अंदर। और सिंपल शुगर के नाम से भी ग्लूकोज को जाना जाता है। ऐसे का इंग्लिश में नाम लिखा है यूनिवर्सल शुगर, ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर और सिंपल शुगर। आयतन उपनाम में भी ग्लूकोज का उपनाम है। और ग्लूकोज से सर्वाधिक या तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति हमें ग्लूकोज से होती है। अब बात करें फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज इसे फल की शर्करा कहा जाता है। और जो मधुमक्खी का शहद होता है ना, मधुमक्खी के शहद में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा होती है। उसके बाद में ग्लैक्टोज की बात करते हैं। ग्लैक्टोज को मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। मस्तिष्क में जो शर्करा होती है ना वो ग्लैक्टोज होती है, और ग्लैक्टोज को दूध से प्राप्त किया जाता है। बस बात मोटी मोटी यही याद रखनी है कि ग्लूकोज का जिसका नाम पढ़े हुए यूनिवर्सल शुगर, ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर, सिंपल शुगर, ये पढ़े हैं। फ्रक्टोज की बात करा तो फल की शर्करा किसे कहा जाता है, फेम स्टार्ट होना रही है, फेम स्टार्ट होना रही है, याद रखिए। मधुमक्खी के शहद में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा होती है। और मस्तिष्क में किसी पाई जाए ग्लैक्टोज। अब देखो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, मीठी शर्करा, ये ध्यान रखना भी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज जो शर्करा होती है ना वो सबसे मीठी शर्करा होती है। और मानव निर्मित सबसे मीठी शर्करा है ना वो सेकेरिन होती है दोस्तों, सेकेरिन होती है, वो मानव निर्मित सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक है। अब देखो तीनों याद क्या रखूंगा भी, क्या मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ट्रिक को याद करूंगा नोगा नो, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो मोनोसैकेराइड में जीएफजी याद रखना था, एक तो जी एंड एफ एंड जी ओके समान होता है मेरे ये, ठीक है। और इन आगे के लगाना है, जी लगाना है भी, तो जी एफ जी याद रखना है मोनोसैकेराइड में। फिर ई जी एफ जी ने अपन घरे भी जावांगा, सेवा पानी भी करांगा, और बाद में लास्ट में आपने सारे के होगी बा भी देखियो। तो मोनोसैकेराइड में तीन याद रखियो, जी एफ जी, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, जी से ग्लैक्टोज, तीनों के तीनों याद हो जाएगा, अंग्रेजी को उपनाम में भी याद हो जाएगा। अब बात करें डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड किसी होगी भी, डाइगोट है दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर क्यों निर्माण करेंगे, डाइसैकेराइड को निर्माण करेंगे। अब देखो डाइसैकेराइड में भी तीन एग्जांपल है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पहले तो ये देखो तीनों याद किया रखो क्या डाइसैकेराइड में। अब एक तरीका बताऊं था, देखो पहले तो जीएफ मनाली भी अगर जी लगाना भी शुरू कर दियो। अब देखो भी इसे मान ले जी को थाने ले आगे देखो लैक्टोज, तो भी वो शुक्रिया अदा करोगा कौन करो रे, शुक्रिया अदा तो करना पड़ेगा भी। इसे माल आप ही तो ले जाओगे नहीं, अरे क्यों होते जैक जुक लगासियो, तो इसे माल थाने कोई ले आगे देवेगो तो क्या अदा करोगा भी, शुक्रिया अदा करोगा कौन करोगा, करना पड़सी भी, ले आगे दिए अगले। तो डाइसैकेराइड होगी जीएफजी, और माल आप घरे लेके भी आ गया, ठीक है। अब देखा घरे ले बाद में क्या होगा पॉलीसैकेराइड में देखा, तो तीनों की डाइसैकेराइड याद हो गया। अब देखो माल्टोज किससे मिलकर बनी होती है, माल ही माल है भी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और एक अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है, अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है। थाने बेरो है भी अंकुरित अनाज एक तरीके का माल है बस, माल्टोज अंकुरित अनाज से प्राप्त होती है, बहुत बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में। उसके बाद में लैक्टोज है ना वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से प्राप्त होती है भी, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज आपस में मिलकर लैक्टोज का निर्माण करती है। इसको दूध की शर्करा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। दूध की शर्करा किसे कहा जाता है, बहुत बार परीक्षा में आता है, किन कही जाएगी, लैक्टोज ने कही जाए। याद क्या रखो घर है के ले गया ना पड़ोसी आगन है, दूध ले गया है, माल ले गया है, दूध ले गया है लैक्टोज, के ले गया है, दूध ले गया है, तो दूध की शर्करा लैक्टोज को कहा जाता है।
फिर शुक्रिया अदा करोगे भी। सुक्रोज है ना, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं भी, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। इसे गन्ने की शर्करा कहा जाता है, इसे टेबल शर्करा कहा जाता है और चीनी की शर्करा कहा जाता है। देखो भी एक बात बताओ थे मैंने थाने कोई गन्ने को जूस से टेबल पर बैठ के प्या देगी, ठीक है, कोई भी प्या दे गन्ने को जूस टेबल पर बैठ के, बिल्कुल शुक्रिया अदा करो, कौन करो रे, कायदे तो मना है शुक्रिया अदा करने को, और शुक्रिया अदा करो का मन तो है। थाने अगर टेबल पर बैठा कर गन्ना जूस प्या दे हो तो ठीक है। तो गन्ने की शर्करा टेबल शर्करा और गन्ने से चीनी प्राप्त होती है, तो चीनी की शर्करा किसे कहा जाता है भी, सुक्रोज को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि टेबल शर्करा गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है। अब बात करेंगे आ तीनों सूत्र एक हुआ, आ तीनों सूत्र एक हुआ, एक क्या उसके, इनके जो सूत्र है ना वो एक होते हैं, इनकी संरचनाएं अलग अलग होती है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज तीनों सूत्र C6 H12O6, इनकी संरचना थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में अलग हुआ है, ठीक है। डाइसैकेराइड भी कंप्लीट होगी। देखो भी पहले जीएफ बनाई, बिंग अगर जी लगायो, फिर इशो माल खाने कोई लागे देखो बिंग शुक्रिया अदा भी कर दियो। अब बात करांगा पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड की होगी भी, दो से अधिक कोई भी मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। देखो भी शुक्रिया अदा कर दियो, माल घरे भी आगे बढ़िया तरीकों सेवा पानी करांगा, देखा माल घरे कापा करा। देखो भी पहली फोटो था स्टार लगा वो एकदम स्टार लोगो लगा वो, ये मतलब कैटरीना कैफ भी आ गई ना, ठीक है। बी बाद में क्यों सी भी एक बार तो स्टार्टिंग में ग्लाइकोजन लाइक भी करे, उसी बात को नहीं स्टार को लगाओगे एक बार था शुरुआत में लाइक भी करेगा, और बाद में भी धीरे धीरे टाइम निकल सी तो के मारना पड़ो भी था सलूट मारना चालू करना पड़ेगा, फिर सलूट मरवागी, और सलूट मरवासी अगर सलूट नहीं मारे थे तो भी काटेगी, जिससे काटेगी क्यों काटेगा तो भी अगले पे डिपेंड करे, ठीक है। था वो भी काटा ही था। तो ए 3 3 6 3 2 ए बैटरी को याद कर लिए, जीएफजी माल लेके दियो शुक्रिया अदा करनो, और फिर पहली पोस्ट आपा एक स्टार माना भी नहीं भी बाद में अपन लाइक भी करेगी एक बार, फिर सलूट मरवाओगी और फिर काटेगी बस। ये पॉलीसैकेराइड के 4 एग्जांपल है, इनको ध्यान में रखना, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। कई बार ये पूछ लिया जाता है निम्न में से पॉलीसैकेराइड है। अब भी हम अलग अलग पॉइंट देखा, स्टार्च तन स्टार्च मंड नाम सुने रहे, मंड स्टार्च एक प्रकार का मंडी होता है, मंड को स्टार्च कहते हैं। आलू और चावल से प्राप्त होता है भी, आलू और चावल ने कभी धोगे देखियो भी व्हाइट कलर को जिको जल होगा नहीं वो की है एक स्टार्च और मंड है। कैप्सूल का बाहरी आवरण भी स्टार्च का मिलकर बना होता है। और पादपों में भोजन किसके रूप में संग्रहित रहता है, ये 2 प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आते हैं कि पादपों के अंदर भोजन किसके रूप में संग्रहित रहता है और जंतुओं के अंदर भोजन किसके रूप में संग्रहित रहता है। दोस्तों जो जंतुओं के अंदर भोजन है ना वो किसके रूप में संग्रहित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका पड़ी थी, वहां मैंने ये दिखाया था कि पादपों के अंदर भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है और जंतुओं के अंदर भोजन किसके रूप में संग्रहित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के जो रूप में भोजन है ना वो जंतु के रूप में संग्रहित रहता है। उसके बाद में सेल्यूलोज की बात करांगी। सेल्यूलोज आपको पता है पादप की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज को पादप व कागज से प्राप्त किया जाता है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है ये सेल्यूलोज, सर्वाधिक मात्रा में, क्योंकि सारा ज्यादा पेड़ पौधा बन पाई जगह भी याद रख लीजिए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, सेल्यूलोज है। इसका पाचन मानव शरीर के अंदर नहीं होता। अरे पेड़ पौधा और कागज ने खाली होते पाचन हो जाओगे सारा दिन, कोनी वाली किसके अंदर होता है, जंतुओं के अंदर होता है। इसका पाचन होता कहां पर है भी, अपेंडिक्स के अंदर होता है, अपेंडिक्स के अंदर होता है, अपेंडिक्स होता है ना, अपेंडिक्स उसके अंदर होता है जंतुओं के अंदर। उसके बाद में काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की मिलकर बनी होती है। मछली वगैरह होते हैं ना उनका जो बाहरी आवरण होता है ना वो भी काइटिन का मिलकर बना होता है, वो जल को अंदर जाने से रोकता है मछली के अंदर, तो ये जल अवरोधक का काम भी करता है। पूछा जाता है जल अवरोधक का काम कौन सा, जो कार्बोहाइड्रेट करता है, कौन सा करता है, काइटिन करता है। और मानव शरीर में भी इसका पाचन नहीं होता। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। कार्बोहाइड्रेट अपना कंप्लीट हो गया है। इस ट्रिक के माध्यम से याद करोगे तो याद रह जाएगी, वरना आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारों ठोक दियो और एक बेल आइकन और दबा दियो, जो जितना भी मैं वीडियो के रोनी नोटिफिकेशन थाने मिल जाए।